राधे राधे भाई सभी को। जैसा कि मैंने आज अपने ब्लॉग में बताया था कि आज बायोलॉजी का टॉपिक तैयार किया है, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखो, बायोलॉजी हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। अच्छा, सजीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, सजीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। अब बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, दो इसकी प्रमुख शाखाएं हैं। एक है जूलॉजी। कौन सी है? जूलॉजी। और एक है बॉटनी। कौन सी है? बॉटनी। जूलॉजी को क्या बोलते हैं? जूलॉजी को बोलते हैं हिंदी में जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। अच्छा, बॉटनी को क्या बोलते हैं? बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। अच्छा, जूलॉजी जंतु विज्ञान के अंतर्गत किनका अध्ययन किया जाता है? मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गए जितनी भी, उनका किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? जंतु विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधे हो गए, कंदमूल फल हो गए, तो इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अच्छा, बायोलॉजी के जनक अरस्तु को मानते हैं। देखो, वैसे अरस्तु का सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वह पॉलिटी में है। पॉलिटी में अरस्तु ने अपने दास्ता संबंधी विचार हुए, राज्य संबंधी विचार हुए, वो उनका पॉलिटी में बहुत ज़्यादा योगदान है। लेकिन बायोलॉजी में भी इनका नाम आता है। बायोलॉजी के जनक किनको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। जंतु विज्ञान के जनक ये भी अरस्तु ही हैं और इनको भी अरस्तु ही बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफेस्टस। कौन से? थियोफेस्टस। क्या नाम है? थियोफेस्टस। बात आ गई समझ में? अब इसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसका, वो है कोशिका। कोशिका क्या होती है? कोशिका, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। देखो दोस्तों, जब मतलब शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। जैसे कि आप जब घर बनवाते हैं तो उसमें एक दीवार एक बड़ा स्वरूप होता है ना। यदि दीवार की सबसे छोटी इकाई बोलेंगे, सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है इसमें, तो आप ईंट बताएंगे कि भाई ईंट सबसे छोटा हिस्सा है इसका। उसी प्रकार हमारा शरीर है, एक बड़ी संरचना है। उस बड़ी सी संरचना का सबसे छोटा हिस्सा है, उसे क्या बोलते हैं? कोशिका, सेल इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत कोशिका विज्ञान सेल का अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान। क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान। इस कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। कब की थी? इन्होंने की थी 1565 1665 है, सॉरी 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वह निर्जीव कोशिका थी, जिसमें श्वसन नहीं हो रहा था। निर्जीव कोशिका थी, मृत कोशिका थी। इस मृत कोशिका को दूसरा नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस। क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस एक इसका दूसरा नाम है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में निर्जीव कोशिका की खोज की, जिसको निर्जीव कोशिका को क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस बोलते हैं। इसीलिए साइटोलॉजी का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। लेकिन अब बात आती है भाई सजीव कोशिका की खोज किसने की? तो सजीव कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नाम थोड़ा अटपटा सा है। सजीव कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। दरअसल इनका बैक्टीरियोलॉजी में बहुत ज़्यादा योगदान है। बैक्टीरियोलॉजी क्या है? एक बैक्टीरिया, एक जीवाणु होते हैं बायोलॉजी में, आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। इस बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसके साथ ही इन्होंने सजीव कोशिका की खोज भी की थी, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है आपको, है ना। इसके बाद कोशिका की खोज हो गई, निर्जीव कोशिका की खोज हो गई, सजीव कोशिका की खोज हो गई। अब नंबर आता है कि भाई सिद्धांत किसने दिया? एक कोशिका सिद्धांत भी आया। कोशिका सिद्धांत, ये
कोश का सिद्धांत किसने दिया था? कोश का सिद्धांत दिया था, उनका नाम था स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान, क्या नाम था? स्लाइडेन एवं स्वान। उन्होंने कोश का सिद्धांत दिया था। इस कोश का सिद्धांत में क्या कहा था उन्होंने कहा था कि भाई मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। क्या कहा था? कि शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। ये उन्होंने सिद्धांत दिया। इसके बाद कुछ फैक्ट हैं जो हमको याद रखने। क्या रखनी है? इस दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी? इस दुनिया की, विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। अच्छा, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का, अरे यार छोड़ दो ना, है ना, मोटा मोटा समझो आप, तो हिंदी पे मत जाओ। बड़ी कोशिका। अब यदि मानव शरीर की बात करते हैं तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। कौन सी है? शुक्राणु। जिसे हिंदी में, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। शुक्राणु पुरुष के अंदर पाए जाते हैं, मेल के अंदर पाए जाते हैं। सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर की अंडाणु। कौन सी है? अंडाणु, ओवम जिसे हम कहते हैं। अच्छा, ये किसके अंदर? ये महिलाओं के अंदर पाया जाता है, ओवम, है ना। ये दोनों कोशिकाएं नए बच्चे के निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो गई? मानव शरीर की शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो गई? अंडाणु। बात आ गई समझ में? ये कुछ फैक्ट है, ये कई बार कई एग्जामों में आते भी हैं। इसके बाद देखो, अब जो कोशिका होती है ना, कोशिका में कई प्रकार के विभाजन होते हैं, जैसे कि समसूत्री विभाजन हो गया, अर्धसूत्री विभाजन हो गया, असूत्री विभाजन हो गया। अब हमारा जैसे मस्तिष्क है, मस्तिष्क में जो सेल पाई जाती हैं उनको बोलते हैं न्यूरो सेल्स, इन्हें तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इन जो मस्तिष्क में जो सेल पाए जाते हैं, जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनमें विभाजन बहुत आसानी से नहीं होता, है ना। इसीलिए जब सिर में चोट लगती है ना, तो मतलब उस आदमी का मरना निश्चित रहता है, निश्चित ही हो जाता है कि यार ये मरेगा, क्योंकि उस समय मस्तिष्क में विभाजन आसानी से होता नहीं है। अच्छा, सबसे ज़्यादा विभाजन कहाँ होता है हमारे शरीर में? तो सबसे ज़्यादा विभाजन होता है, वो होता है लीवर में, है ना। लीवर में सबसे ज़्यादा लीवर कहाँ पाया जाता है भाई? हमारा जो पेट है, जिसको आमा से कोई अपना पेट बोलते, इसके राइट साइड में थोड़ा सा लीवर पाया जाता है ना, लीवर। तो इसमें सबसे ज़्यादा कोशिकाओं का विभाजन होता है, जल्दी होता है, इसलिए जल्दी घाव भर जाते हैं। अब ये तो हो गई कोशिका की मोटी मोटी बात। इसके बाद देखो, अब साइंटिस्ट लोगों ने कोशिका को तो एक बड़ा रूप ही मान लिया, उन्होंने और इसको जूम करके देखा, तो इसमें अलग अलग चीज़ें दिखाई दी, इसलिए कोशिका को आगे बहुत सारी भागों में बांट दिया। कोशिका को जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक रिक्तिका होती है ना, एक राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है ना, लवक होता है, हरित लवक होता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, उनको मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको अगली क्लास में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।